नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सबकी ज़रूरत है। जी हाँ, पैसा। दोस्तों, पैसा एक ऐसा चीज़ है जो आज के तारीख में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। मेरी मानो तो पैसा खुद में ही एक नशा बन चुका है। जैसा कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सो ऐसा क्या हुआ इन कुछ सालों में जिसने पैसे को इतना ताकतवर बना दिया? ये जानने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना होगा, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ हज़ारों साल पहले इंसान को लेन-देन करना होता था, तो वो एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेता था। जैसे अगर किसी के पास चावल है और उसे दाल चाहिए, तो वो चावल देके दाल ले लेता था। इस सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते हैं, जहाँ चीज़ों के बदले चीज़ें दी जाती थी। इस सिस्टम में कई प्रॉब्लम आने लगी, जैसे कि हमें ऐसे व्यक्ति को ढूँढना पड़ता था जिसे चावल चाहिए और वो दाल बेच रहा हो। इन प्रॉब्लम्स के कारण लोगों ने कुछ अलग सोचा और कमोडिटी शुरू की। लोगों ने हर चीज़ के लिए उपयुक्त चीज़ें बनाई और लोग अनाज, तंबाकू और शराब के माध्यम से व्यापार करने लगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। समझना मुश्किल हो गया कि मेरे पास जो कुछ है उसकी सही वैल्यू क्या है, और समय के साथ वो चीज़ें खराब हो जाती थी। खरीदे गए अनाज सड़ जाते थे। इन सब के कारण लोगों को ऐसा कुछ चाहिए था जो हर जगह काम आए। लोगों ने सोने और चांदी को व्यापार का माध्यम बना दिया, लेकिन सोने को ले जाने में दिक्कत आने आई क्योंकि वो बहुत भारी होता था और चोरी का भी खतरा था। इस पर सोनार और कुछ लोगों ने मिलकर एक हल निकाला। उन्होंने लोगों से कहा, आप अपना सोना हमारे पास रखें, हम इसके बदले में आपको एक कागज का टुकड़ा देंगे जिसमें लिखा होगा कि आपका इतना सोना हमारे पास गिरवी है, जिसे दिखाकर लोग कभी भी अपना सोना वापस ले सकते हैं। ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया और लोग अपना सोना सोनार के पास रखने लगे। लेकिन फिर कुछ समय बाद सोनार ने देखा कि जब इन्होंने इस सिस्टम को चालू किया, तब ऑलमोस्ट कोई अपना सोना वापस लेने नहीं आया और सब लोग सिर्फ उस रिसीट के थ्रू व्यापार करने लगे, क्योंकि सभी को यकीन था कि रिसीट है तो सोना भी होगा। इसी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा लीगल स्कैम शुरू हुआ जो आज भी चल रहा है। वो सोना की रक्षा की दुकान की पहली बैंक थी और वो रिसीट दुनिया का पहला करेंसी या नोट। दोस्तों, हम सबको पता है कि आजकल बैंक कैसे काम करता है। जो भी हम पैसा बैंक में जमा करते हैं, वो पैसा बैंक दूसरों को उधार में देने के लिए इस्तेमाल करता है और उस पे भी बड़ा हिस्सा कारोबार के रूप में कमाता है। ये तो सिंपल है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा गेम है जो बहुत से लोग नहीं जानते, और वो गेम ये है कि बैंक आपके जमा की गई राशि को आसानी से 10 गुना तक बना सकता है। और ये कैसा होता है, आइए समझते हैं। अगर आज आप बैंक जाते हैं और 2000 रुपए जमा करते हैं, तो बैंक के रूल के हिसाब से वो 10% अपने कैश रिजर्व में रख लेगा और बाकी 90% जो कि 1800 रुपए है किसी और को उधार में देगा। यहाँ ध्यान देना, जब आपके अपने बैलेंस को चेक करेंगे तो आपको वही 2000 रुपए दिखाई देंगे, लेकिन वो व्यक्ति जिसको बैंक ने लोन दिया था, अगर वो अपना बैलेंस चेक करेगा तो उसे 1800 रुपए दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि दोनों के पास 2000 और 1800 रुपए है, जबकि असलियत में 1800 रुपए कुछ सिस्टम में नंबर्स ऐड करके क्रिएट होते हैं। ये गेम यही नहीं रुकता, ये और बढ़ता है। जैसे कि वो व्यक्ति जो 1800 रुपए का लोन लिया था, वो अपने पैसे को खर्च करेगा, जिससे वो पैसा सीधे उसके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और बैंक फिर से इस 1800 रुपए का 10% कैश रिजर्व रखेगा और बाकी राशि को फिर से किसी और को उधार देगा। इस प्रकार बैंक सिर्फ आपके 2000 रुपए से लगभग 10,000 रुपए तक बना लेता है। आपको क्या लगता है कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है और आप जब चाहे निकाल सकते हैं? लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अगर मानो 30 से 40% लोग एक ही साथ जाके पैसा निकालने जाए, तो बैंक आपको पूरा का पूरा पैसा वापस नहीं लौटा पाएगा, क्योंकि उनके पास आपका सारा पैसा होगा ही नहीं। अगर आज हम सारे दुनिया की बैंकों का बैलेंस जोड़ लेते हैं और मानिए जुड़ने के बाद बैंक का बैलेंस 1 करोड़ है, तो बैंक के पास केवल हम सभी को लौटाने के लिए सिर्फ 10 लाख है। बाकी 90% डिजिटल मनी है जो आज हम अपने मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। दोस्तों, इस पैसे की मायाजाल को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है कि ताकि आम इंसान इसे समझ ना सके और इस सिस्टम या मैट्रिक्स में फंसे रहे। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि मुद्राएं और पैसा एक ही चीज है, परंतु ऐसा नहीं है। अगर मान लो सरकार ने रातों रात करेंसी जैसे 500 या नोट के नोट बंद कर दिए, तो वह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा, क्योंकि वो मुद्राएं है। लेकिन आपके घर में पड़े सोने के सिक्के की कीमत वैसी ही रहेगी, चाहे सरकार कुछ भी कहे। देखो दोस्तों, आजकल तो इन्वेस्टमेंट के बहुत तरीके हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। परंतु अगर मैं कहूँ कि बाजार में जाके आप इन बॉन्ड्स, एफडीज से राशन खरीद लो, क्या आपको कोई भी वस्तु देगा? शायद नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर है जो हमें असलियत में नहीं दिखती है। अगर आपके पास सोने का सिक्का पड़ा हो, तो उस सिक्के से आप बाजार से राशन की चीजें खरीद सकते हैं। मेरा मानना है कि असली सोना ही खरीदे जो रियल इन्वेस्टमेंट है और जरूरत पड़ने पर काम आए।
वो कहते हैं ना दोस्तों कि भरोसे पर तो दुनिया कायम है। बस यही समझ लीजिए कि पैसे की वैल्यू बस एक कागज के टुकड़े पर चल रही है, जिसका हमें पता नहीं कब क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपकी क्या राय है पैसे के बारे में। धन्यवाद।